आज हम सीखेंगे HCF महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। HCF की दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो सभी को पूरी तरह विभाजित करती है। अब HCF निकालने के कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, प्रत्येक संख्याओं के गुणनखंड निकालना। जैसे 12 के गुणनखंड, हम 12 और 8 दो संख्याएं ले लेते हैं। 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। 8 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8। स्टेप नंबर 2 है कॉमन गुणनखंड चुनना। कॉमन मतलब जो दोनों में है, जो 12 के भी गुणनखंड है और 8 के भी गुणनखंड है, वो दोनों को हम चुनेंगे। उनका हम चुनाव करेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, 4 है। 3 नहीं है, 1, 2 और 4। स्टेप नंबर 1 कॉमन गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2 और 4 हो गए। स्टेप नंबर 3 है कि सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड HCF होगा। अब परिभाषा में यहाँ साफ दे रखा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो सभी को पूरी तरह विभाजित करती है। बड़ी संख्या, तो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड का जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड हमारा निकल के आया 12 और 8 का, वो निकल के आया 4। तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसको HCF निकालने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, जिसको हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ लिया है अभी। जैसे हम एक संख्याएं ले लेते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम 12, एक ले लेते हैं हम 16। इन दो संख्याओं का हमने HCF निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1 हमारा होगा कि इन दोनों के गुणनखंड अलग अलग निकालना। तो 12 के हमारे जो गुणनखंड होंगे वो होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी तरह से हमारा जो 16 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 1, 2, 4, 6, 7, 8 एंड 16। अब हमारे पास में जो इसका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जो इसके कॉमन गुणनखंड हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में है, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो दोनों में हमारे पास में क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। इनको हम लिख लेंगे, दोनों के जो कॉमन गुणनखंड है वो यहाँ लिख लेंगे हम 1, 2 और 4। अब हमारे स्टेप नंबर 3 है हमारे पास में। स्टेप नंबर 3 हमारा ये है कि जो इन कॉमन गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। सबसे बड़ा गुणनखंड हमारा 4 है, 4 यहाँ लिख लेंगे। और 4 ही जो हमारे पास ये 4 है, यही हमारा 12 एंड 12 एंड 16 का HCF है। वो हमारा निकल के आ गया 4। HCF निकालने का जो दूसरा मेथड है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास दो संख्याएं हैं 12 और 16। तो हमने क्या करना है कि 12 और 16 के पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। पहले 12 के कर लेते हैं हम। तो 12 के निकल गए हमारे 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि जो हमारे पास 16 का भी पहले कर लेते हैं हम। 16 का हो गया हमारा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमारे पास जो 12 के जो गुणनखंड निकल के आए वो निकल के आए हमारा 2, 2 एंड 3। और जो 16 के निकल के आए हमारे वो निकल के आए हमारे 2, 2, 2, 2। स्टेप नंबर ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ये स्टेप 2 है हमारा। और स्टेप 3 में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इनके जो कॉमन गुणनखंड हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। 2 हैं और 2 हैं, बाकी कॉमन कोई इसमें है नहीं। इनको हम यहाँ लिख लेंगे स्टेप नंबर 3 में
2 और 2। और स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होगा, इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4। तो हमारे पास में निकल के आ गया कि 12 और 16 का HCF बराबर 4। और इसी को हम एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है हमारे पास में, एक साथ हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे हमने यहाँ ये 12 लिखा, ये 16 लिखा, हमने यहाँ से किया, इसको 2 से किया, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 चौको 8। अब हम अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से हमारा 4 तो डिवाइड हो रहा, लेकिन 3 नहीं हो रहा। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से करते हैं तो 3 से 3 तो हो रहा, लेकिन 4 नहीं हो रहा। यानी कि अभाज्य जो हम HCF निकालते हैं तो HCF में ऐसा करना होता है कि दोनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए जिस संख्या से हम उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा, ना 3 से हो रहा, 5 से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि 5 बड़ा है। तो यहीं पे इसको हम स्टॉप कर लेंगे, बस ये इतना ही स्टॉप कर लेंगे। और सीधे इसका जो HCF है वो हमारा निकल के आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। इस तरह से हमारा जो 12 और 16 का HCF आया वो आ गया हमारा 4। अभी हमने HCF निकालने का सबसे पहला मेथड पढ़ा था गुणनखंड विधि। इसका जो दूसरा मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके हमने 2 तरीके पढ़े थे, एक ये वाला तरीका, एक सेकंड तरीका। अब HCF निकालने का तीसरा मेथड पढ़ते हैं भाग विधि। भाग विधि से हम किसी का HCF कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं क्या है, हमारे पास 12 और 16 हैं, जिनका हमने भाग विधि से HCF निकालना है। इसमें ये सबसे आसान तरीका भी है और इजी भी है। इसमें हमने क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देना है। तो 12 से हम भाग कर देंगे 16 को, तो 12 का पड़ा 12 एकम 12, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इस 4 से हम भाग कर देंगे 12 को, तो 4 3 12। जहाँ पर भाग पूरा पूरा हो जाता है वहीं पर जिस संख्या से भाग पूरा हो जाता है वही संख्या उसकी HCF होती है। तो यहाँ पर जो 12 और 16 का HCF निकल के आया, वो निकला हमारा 4। तो इस तरह से हमारे पास में HCF निकालने के अभी हमने 3 विधियाँ पढ़ी हमने, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपने 4 और 8 का HCF कैसे निकालना 4 और 8 का HCF आप अपने आप खुद निकाल के देखेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।